सीधे मेरे साथ ये घटना घटी है। प्राइवेट में हम लोग जाते हैं तो हमारी लुटाई शुरू हो जाती है, और सरकारी में जाते हैं तो हमारी कुटाई शुरू हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल। अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हमारे हिंदुस्तान और खासकर बिहार में इसकी क्या अनियमितता है आप स्वयं जानते भी हैं, क्योंकि खासकर अगर प्राइवेट में हम लोग जाते हैं तो हमारी लुटाई शुरू हो जाती है, और सरकारी में जाते हैं तो हमारी कुटाई शुरू हो जाती है। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे भी आप देखते होंगे कि प्राइवेट में जब जैसे हम लोग एंट्री करते हैं वहीं से हमारा बिल बनना शुरू हो जाता है। वही जब हम सरकारी में जाते हैं तो ना जाने हमारे लिए सुविधा और एक आम गरीब व्यक्ति के लिए सुविधा वे कहाँ चली जाती है, जिसको लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के जो भी हमारे जिम्मेदार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो हमारे नेतागण हो, क्या यह विकास सुविधा सिर्फ मैनिफेस्टो में दिखाई देगा? ये चुनाव में लगे बहुत बड़े मंच पर से बोलने के समय ही दिखाई देगा। इसी बीच में आपको एक ऐसी खबर मैं दूंगा जिसको मैं प्रैक्टिकली खुद देखा हूँ, जिसको मैं समझा हूँ। मैं आपको बता दूं, 11 तारीख को रात में मैं खुद अपने यहाँ घर से एक पेशेंट लेकर गया डिलीवरी के लिए रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में। जी हाँ, PHC में, जिसको लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। रात समय करीब 11 बजे मैं लेकर गया, और हालांकि सुबह में डिलीवरी हुआ 6-7 बजे। इसीलिए जो आप यहाँ पर डेट देख रहे होंगे यह 12 तारीख है। जब मैं अपने परिजन को वहाँ पर लेकर गया तो एक्चुअली हुआ ये कि आपका हॉस्पिटल से संबंधित सुविधाएं तो दी जा रही थी, लेकिन दवा का स्टोर बिल्कुल बंद था। 12-11 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक कोई भी रामनगर में प्राइवेट दुकान नहीं खुला था, सिवाय उस सरकारी हॉस्पिटल के प्रांगण में एक जेनरिक दवा है उसके कि उस रात में वह ऐसा समय आता है, प्रत्येक रात में 4, 5, 7, 8, 10 महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती हैं। अब क्या आप खुद समझिए कि यदि इन लोगों को सिर्फ इलाज किया जाए, यदि प्रसव के समय कोई ऐसी पीड़ा या कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए, समझ लीजिए कि वो गरीब कहाँ जाएगा जो 15, 20, 50 किलोमीटर दूर से चलकर सरकारी हॉस्पिटल में आता है। आखिर में रात में दवा का स्टोर क्यों नहीं खोला जाता है? और वो दवा अगर रात में प्राइवेट दुकान में न मिले तो फिर आदमी कहाँ जाएगा, अर्थात पेशेंट मर जाएगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आप पर थोप दी जाएगी, क्योंकि आप पेशेंट का परिजन है और आपको दवा मिल नहीं पाई। हालांकि बगल में ही मैं आपको बता दूं, एक जेनरिक दवा की दुकान खुली थी, और वही सरकारी हॉस्पिटल में दवा का स्टोर नहीं खुलता है। अगर आपको छोटी सी भी चीज अगर आप पूरा आवश्यकता पड़ जाए, प्राइवेट की दुकानों में जानी पड़ेगी। मैं खुद भी गया। बस बात वैसी ही है कि आप किसी को भोजन पर बुलाइए या किसी को दावत पर बुलाइए तो चावल दे दीजिए और सब्जी बोलिए भैया सब्जी तो मेरे यहाँ है नहीं, आपको लेकर आना पड़ेगा। तो आप बताइए कि यदि मैं किसी को दावत दूंगा भोजन करने के लिए, चावल मैं दूंगा और सब्जी वो अपने घर से लाएगा? नहीं। जब मेरे पास कैपेसिटी है तभी मैं किसी को दावत दूं, अन्यथा मुझे छोड़ देनी चाहिए, भैया आप मेरे पास मत आइए। सवाल ये है कि आखिर वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हालांकि जब प्रसव का समय हुआ, जब प्रसव हो गया, उसके तत्पश्चात ब्लीडिंग होना बंद नहीं हो रहा था। हालांकि उस हॉस्पिटल में ब्लीडिंग रोकने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो नहीं था। स्वयं मुझे जाकर निजी हॉस्पिटल में से लाना पड़ा, वो भी 7-8 बजे के आसपास। ये बताइए, अगर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को अगर किसी महिला का प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात यदि ब्लीडिंग होना न रुके, यदि ब्लीडिंग होने लगे, तो फिर वह उस व्यक्ति को समझिए वो सुविधा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। वो इंजेक्शन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो अंततः तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भैया तो पूरी जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी, जाइए अब ढोइए, क्योंकि आप सुई लेकर तो आए नहीं। टोटल मिला जुला के बात आपसे ये करनी है, जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के यहाँ के लोग हैं या अन्य जगह पर, हमारे बिहार में तो स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या हाल है आप स्वयं देखते होंगे। बात आपसे यह कहनी है कि अगर आपको हॉस्पिटल रात को खोल रहे हैं, दवा का भी आप स्टोर खोल कर रखिए। अगर आपको दवा का स्टोर नहीं खोलना है तो बेटर है कि आप ताला लगा दीजिए हॉस्पिटल में। भैया जब आप सिर्फ सेवा तो दीजिएगा, और तो दवा कहाँ से आएगी, इंजेक्शन कहाँ से आएंगे, तो बाहर से लाएंगे खरीद कर। तो आप पर जो इतना सरकार पैसा खर्च कर रही है, अरबों खरबों पूरे बिहार में, तो फिर पैसा जाता कहाँ से है? एक पेशेंट को पूरी दवा नहीं मिल पाती है आपके हॉस्पिटल से,
जिसको लेकर आप लोग बड़े 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 सिस्टम वाले दावे करते हैं। फिर किस बात का आप ये डिजिटलाइजेशन किस बात का विश्व गुरु, खासकर जो भी इससे संबंधित हमारे अधिकारी गण है, वरीय अधिकारी हो, जिला स्तर पर हो या चाहे राज्य स्तर पर, चाहे वो अनुमंडल स्तर पर, चाहे वो हमारे प्रतिनिधि हो, चाहे वो रामनगर प्रखंड स्तर पर या रामनगर विधानसभा स्तर पर या लोकसभा क्षेत्र स्तर पर, तमाम से हमारी अद्भुत गुजारिश है कि भैया जो आप मत को मांगने जाते हैं लोगों से, उनसे सिर्फ यही गुजारिश होती है, अपील होता है आपसे। तो अभी आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, बस वे यही चाहते हैं कि मैं समय पर जाऊं हॉस्पिटल, थाना, ब्लॉक में, तो मेरा आराम से और आसानी से काम हो जाए। तो चलिए, सबसे अद्भुत है गुजारिश जो हमारी जनता देख रही है या जो हमारा अधिकारीगण देख रही है, ये जो हमारे सिस्टम के लोग देख रहे हैं, या आप इसको सुधार करें। खासकर रात में, भले दिन में आप सुविधा वो मत दीजिए, दवा छुट्टी और सारी दुकानें खुल रहती है, प्राइवेट दुकानें, लेकिन रात को सारी की सारी दुकानें बंद हो जाती है, आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं रहता है। अगर उस प्रसव के दौरान कुछ बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाए तो रात को उसको सुविधा मिल नहीं पाएगी, तत्पश्चात होगा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चलिए, आपकी क्या राय है स्वास्थ्य क्षेत्र बिहार को लेकर, आप जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।